हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टेलीप्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले करके चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला, एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए मल्टीपल अकाउंटिंग मास्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा हमारा एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए मल्टीपल इन्वेंट्री मास्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए एक से अधिक हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए एक से अधिक स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 46। यहाँ पर हमने अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है और आपको मल्टी मास्टर क्रिएट करके सिखाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्रेश कंपनी ली हुई है। तो हम इसी कंपनी में आपको मल्टी मास्टर क्रिएट करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने आपके लिए दो तरह के मास्टर लिए हुए हैं। पहले हमारे अकाउंटिंग मास्टर हैं जिसमें हम लेजर बनाना सीखेंगे एक से अधिक, और दूसरे हैं हमारे इन्वेंट्री मास्टर जिसमें कि हमने कुछ स्टॉक आइटम लिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड हम क्या ग्रुप और कैटेगरी यूज करने वाले हैं यह भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ प्रैक्टिकल के लिए चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो में देखकर भी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी परचेज की एंट्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर मल्टी मास्टर क्रिएट करना आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अकाउंटिंग के लिए यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए कुछ फिक्स एसेट्स के लेजर लिए हुए हैं। यहाँ पर हम फिक्स एसेट्स के लेजर क्रिएट करना आपको सिखाएंगे और एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे अपने इन्वेंट्री मास्टर को क्रिएट करना, जो कि एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए। तो चलिए, यहाँ पर हमने कुछ स्टॉक आइटम लिए हुए हैं जिसमें कि हमारे मोबाइल हैं और इसके अलग अलग मॉडल नंबर हैं। तो यहाँ पर स्टॉक नेम में आपको यहाँ पर 5 मॉडल नंबर मिल जाएंगे और इसका जो ग्रुप है मोबाइल है, क्योंकि एक ही तरह के हमारे आइटम है तो इसके लिए यहाँ पर हमने ग्रुप को भी लिया हुआ है। यूनिट तो आपको पता है नोज होगी। कैटेगरी यहाँ पर हमने लिया हुआ है कंपनी के हिसाब से, किस कंपनी का मोबाइल है, और यहाँ पर इसका HSN कोड और GST रेट भी बताया गया है। तो चलिए, मल्टी मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं उसको अब हम समझ लेते हैं। अगर यही चीज़ आपको सिंपल क्रिएट करना होता है तो आप बाउचर में खड़े रहते हुए भी क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर आप अपने क्रिएट सेक्शन का यूज करते हुए कर सकते हैं। तो क्रिएट में कैसे करना है आपको पता है, गेटवे ऑफ टैली में आना है और यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर में आपको जो भी क्रिएट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं सिंगल। ठीक है, अब मल्टीपल के लिए आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट का, आपको इसमें आना है। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट में आके आपको कौन से मास्टर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहले बताना है हमको स्टॉक आइटम। जब हम कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो वहीं पर हम इसका ग्रुप, इसकी यूनिट और इसकी कैटेगरी सारी चीज़ें बता देंगे। तो आना कहाँ है, फिर से एक बार पीछे चलते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है, इन्वेंट्री मास्टर में आना है और यहाँ से आपको स्टॉक आइटम में आना है। तो यहाँ पर अभी तक हमको यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने अभी इस कंपनी में कोई भी क्रिएट नहीं किया है। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज करने वाले हैं जो कि है Alt+H और इसका शॉर्टकट की, और यहाँ पर आप साइड में देख भी सकते हैं मल्टी मास्टर का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मल्टी मास्टर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टी आपको अल्टर करना है या फिर मल्टी क्रिएट करना है। तो हमको क्रिएट करना है, क्रिएट में आएंगे। देखिए, यहाँ पर आप अगर अंडर ग्रुप में कोई पर्टिकुलर ग्रुप सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी आइटम के ग्रुप अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप ऊपर में सेट नहीं करेंगे। जब आप ऊपर में कोई भी ग्रुप सेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट वही ग्रुप सभी आइटम में सिलेक्ट होता चला जाएगा जब आप आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप नहीं, ऑल आइटम हम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट आइटम जो है वह हम क्रिएट करने के लिए यहाँ से आपको उस आइटम का नाम जो है वह कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने
सैमसंग के एक मॉडल का नाम लिया है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल है गैलेक्सी A24, और इसी प्रकार ओप्पो A38 और वीवो Y27। इस प्रकार से हमने आइटम के नेम लिए हुए हैं मॉडल के हिसाब से। इनका ग्रुप सभी का मोबाइल है, यूनिट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इनको क्रिएट करना सीखते हैं एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए, ठीक है। तो हम आएंगे टेलीप्राइम में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहे तो यहाँ से आपको F12 प्रेस करना है। जैसे कि हमारे कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ से हम कैटेगरी का ऑप्शन को शो करवा लेंगे, ठीक है। इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा कैटेगरी का जो ऑप्शन है वह भी शो होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने आइटम को पेस्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर Alt+C से क्रिएशन सेक्शन में जाना है, और इसका ग्रुप आपको मालूम है सभी का हमारा मोबाइल है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नाम का ग्रुप बनाएंगे। अशुड क्वांटिटी यहाँ पर हमको इसको यस करना है और इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ से खड़े रहते हुए आप ग्रुप बना लिए। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी भी बनाना है। तो कैटेगरी आपको कौन से बनाना है, यहाँ पर हमने मॉडल की कंपनी के हिसाब से कैटेगरी ली हुई है। तो गैलेक्सी एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, तो यहाँ पर हम इसकी सैमसंग की कंपनी का कैटेगरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका नाम जो है वह कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम नाम जो है इसका कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर जितने भी हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं सैमसंग, और इसके बाद में टैली में जा करके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी है वह बन गई है। यहाँ पर हमने कैटेगरी बना ली। यूनिट बनाने के लिए सिंपल आपको इसी प्रकार Alt+C से यहाँ पर नोज में जाना है, और यहाँ पर आपको इसका फॉर्मल नेम नंबर बता देना है, और इसके बाद में यहाँ पर नोज और नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डेसिमल प्लेस 0 रखना है। इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी यूनिट जो है वह बन गई। तो आप देख सकते हैं हम एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए स्टॉक आइटम बता दिए, इसका ग्रुप बता दिए, कैटेगरी बता दिए, नोज बता दिए, यूनिट बता दिए, मतलब कि ठीक है। अगर आपका इस आइटम का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी, मतलब कि अगर आपके पास में ये आइटम पहले से कोई है तो आप यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी जैसे सेलेक्ट करेंगे एक, तो आपको यहाँ पर रेट और अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसा कोई भी इसका ओपनिंग एक क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको स्किप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए ये सारी चीज़ें बता दी। अब आपको एक प्रश्न आ रहा होगा कि आप यहाँ पर एसएसएन कोड और जीएसटी रेट क्यों नहीं सेट किए। देखिए जो हमारा जीएसटी और एसएसएन कोड है यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको यहीं पर यह सारी चीज़ें एक ही स्क्रीन पर करना बताएंगे। पहले हम इस प्रकार से सभी आइटम क्रिएट कर लेते हैं, और एसएसएन कोड और जीएसटी कैसे हम सेट करते हैं इसी स्क्रीन पर हम बता देंगे, ठीक है। उसके लिए हमको ईजिली कैसे सारी चीज़ें करना है आपको अभी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए पहले हम दूसरे आइटम इसी प्रकार से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट सभी आइटम जो है वह क्रिएट कर लेते हैं। इसी प्रकार हमने ये बता दिया। इसका जो ग्रुप है मोबाइल बताएंगे, कैटेगरी इसकी हमको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो यह एक ओप्पो का मोबाइल है, तो यहाँ पर हमारी ओप्पो नाम की एक कैटेगरी हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ओप्पो बता दिया। नोज इसकी है, इस प्रकार से हमने कैटेगरी बना दी, और इसकी जो यूनिट है एक ही है, हम सभी यूनिट नोज ही यूज करने वाले हैं सभी में। यहाँ पर इस प्रकार से हम अपने तीसरे आइटम को भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। मोबाइल इसका ग्रुप रहेगा। कैटेगरी हमारी वीवो कंपनी की है, तो यहाँ पर हम एक कैटेगरी और बना लेते हैं वीवो। जब भी हम वीवो का मोबाइल खरीदेंगे तो यहाँ पर इसको इसी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी इस कैटेगरी को बताएंगे। यूनिट हमारी नोज रहेगी, और इस प्रकार से हमारा तीसरा आइटम भी हो गया। अब हमारा चौथा जो आइटम है ओप्पो A78 है, A58 है। इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। मोबाइल इसका ग्रुप रहेगा, ओप्पो इसकी कैटेगरी रहेगी, नोज इसकी यूनिट रहेगी। इस प्रकार से हमारा फोर्थ आइटम भी हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट आइटम है इसको भी हम इसी प्रकार से क्रिएट कर लेंगे फटाफट। चलिए यहाँ पर हम मोबाइल बता देंगे, और यहाँ पर इसकी जो कंपनी है वीवो की कंपनी है, वीवो बताएंगे, नोज इसकी यूनिट बताएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 स्टॉक आइटम अपनी क्रिएट कर लिए, जिनकी कैटेगरी अलग अलग है, ग्रुप सेम है। आपके आइटम के ग्रुप अलग हो सकते हैं, क्वांटिटी अलग हो सकती है, कैटेगरी अलग हो सकती है, और इसका कोई ओपनिंग क्वांटिटी है वह भी आप यहाँ बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें हम जीएसटी और एसएसएन कोड कैसे सेट करेंगे। तो पहले हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे इंटर करते हुए। तो इस प्रकार से हमारे सभी आइटम क्रिएट हो गए।
आपको यहाँ से पीछे नहीं जाना है, किधर भी नहीं जाना है, आपको अपने कीबोर्ड से Alt G गो टू का यूज करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है GST रेट सेटअप। ठीक है, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अकाउंटिंग मास्टर में आपको करना है या फिर इन्वेंट्री मास्टर में। तो हम इन्वेंट्री मास्टर में करेंगे, किस में करना है, स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ एक लिस्ट खुल के मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऊपर, आपको यहाँ पर सभी स्टॉक आइटम शो होंगे जितने आपके कंपनी में हैं, लेकिन यहाँ पर जिस भी स्टॉक आइटम में आपके GST या एचएसएन कोड आपने नहीं बताया है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा GST रेट डिटेल नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर इन सभी आइटम में हमने GST का रेट जो है वह प्रोवाइड नहीं करवाया है। आपको सिंपली अलग अलग आइटम नहीं सिलेक्ट करना है, पूरे आइटम में जहाँ पर हमारा कर्सर है इसी में इंटर प्रेस करना है, तो आपके सभी आइटम यहाँ पर दिखना चालू हो जाएंगे लाइन से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा Alt S, ठीक है, अपडेट GST डिटेल। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर आइटम में GST रेट, एचएसएन कोड, रिवर्स चार्ज, ITC, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आप सारी डिटेल बता सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहे, आपको यहाँ से F12 प्रेस करना है, आपको कौन कौन से आइटम यहाँ पर शो करवाना है आप यहाँ से करवा सकते हैं। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एचएसएन कोड बताएंगे, SPFI डिटेल बताएंगे और यहाँ पर इसका एचएसएन कोड बता देंगे। तो मोबाइल के सभी एचएसएन कोड एक ही हैं, 8517। ठीक है, तो हम इसमें बता देते हैं 85 और यहाँ पर 17। ठीक है, 8517 और डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करें। यहाँ पर GST में हमको यस करते हुए SPFI डिटेल बताना है, टैक्सेबल बताना है और हमारा GST का रेट यहाँ पर 18% है। बस हम इतनी चीज़ बताएंगे। ITC हम यहाँ पर हमको एलिजिबल फॉर ITC, जी हाँ बिल्कुल, इसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक आइटम में हमने यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार आप फिर से Alt S या फिर अपडेट GST डिटेल आपको यस करना है, फिर से आपको इसी प्रकार से सारी चीज़ें बता देना है, जो कि हमारा एचएसएन कोड है 8517 और यहाँ पर हम बताएंगे SPFI डिटेल, टैक्सेबल और यहाँ पर हमको 18% बताना है, इंटर करते हुए बढ़ जाना है और यहाँ हमारा दूसरा आइटम हो गया। फिर तीसरे आइटम इसी प्रकार हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम बताएंगे 8517, इंटर करते हुए नीचे आएंगे, SPFI डिटेल बताएंगे, टैक्सेबल बताएंगे और 18% टैक्स बताएंगे। ठीक है, इंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा तीसरा आइटम भी हो गया। फिर से हम अपडेट GST डिटेल इसमें यस करेंगे, फिर से SPFI डिटेल और यहाँ पर फिर से इसका एचएसएन कोड बता देना है, इंटर करते हुए नीचे आना है, फिर से टैक्सेबल और यहाँ पर 18% टैक्स बता देना है। तो कितना इजी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से हम Alt S या फिर GST अपडेट, ठीक है, यहाँ पर SPFI डिटेल, इसका जो एचएसएन कोड है 8517 बताना है, इंटर करते हुए नीचे आना है, SPFI डिटेल बताना है, टैक्सेबल और यहाँ पर 18% बताते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए अपने सभी आइटम को क्रिएट भी कर लिया और सभी आइटम में GST रेट और एचएसएन कोड भी सेट कर दिया। अब हम यहाँ से पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका GST का जो रेट है आपका यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप पीछे आएंगे, अगर आप यहाँ पर इसको देखना चाहें तो अल्टर में जाएं, ठीक है, और जो आपने वहाँ से क्रिएट किया, आपने स्टॉक ग्रुप बनाया मोबाइल का, आप यहाँ से देखें। स्टॉक कैटेगरी आपने 3 बनाई, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक आइटम आपने कौन कौन से बनाए, आप कोई भी आइटम यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने गैलेक्सी बनाया, मोबाइल इसका ग्रुप बताया, सैमसंग इसकी कैटेगरी, नोज इसकी यूनिट है, GST एप्लीकेबल है, एचएसएन कोड यहाँ सेट है और सारी चीज़ें यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर हमको मिल रही हैं। आपको कोई ऑप्शन यहाँ शो नहीं हो रहा। F12 से आप यहाँ पर अपने स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन, स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन शो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन यस करके आप इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रुप और कैटेगरी और यूनिट वगैरह सारे शो होंगे। ठीक है, यूनिट का ऑप्शन भी मिलेगा, आप यूनिट को भी यस कर लीजिए F12 से, अगर यूनिट आपकी नहीं शो हो रही तो इस प्रकार हम अपने मल्टी इन्वेंटरी मास्टर जो है वह क्रिएट करते हैं। यूनिट आपने नोज बनाई, आपकी यूनिट बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने किसी भी तरह के मल्टी इन्वेंटरी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, वह भी सिंगल स्क्रीन पर खड़े रहते हुए।
तो चलिए अब हम देखते हैं लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो लेजर है वह आप सिंगल ही क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टी क्रिएशन का ऑप्शन है वहाँ पर हमको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो लेजर के लिए अवेलेबल नहीं मिलते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो हमारा एयर कंडीशनर है और यहाँ पर प्रिंटर और कंप्यूटर, ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं और इनका HSN कोड और GST रेट भी है, क्योंकि हम बाद में ITC भी क्लेम करने वाले हैं। मतलब जब हम परचेज करेंगे तो हम अपनी ITC क्लेम करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम अपने फिक्स असेट्स में यहाँ पर HSN कोड और GST का रेट जो है वह यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब इनको कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल वही प्रोसेस है, चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में लेजर्स में आना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपके जो हैं, लेकिन हमको इसमें कुछ भी क्लिक नहीं करना। आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, Alt+H मल्टी मास्टर, मल्टी क्रिएट में आना है। ठीक है, क्योंकि हम मल्टी क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले बताया इन्वेंट्री मास्टर को क्रिएट करने के टाइम में, मल्टी जब आप क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पर अगर कोई ग्रुप एक सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसी ग्रुप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अंडर में सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कोई भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं करेंगे, तबकि हमारे सभी लेजर का ग्रुप फिक्स एसेट से ही है। आप चाहें तो यहाँ फिक्स एसेट से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ फिक्स एसेट डालेंगे तो आपको ग्रुप नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप नहीं डालेंगे तो इंटर करते हुए नीचे आएंगे। ठीक है, अब हम अपने लेजर का नाम बताएंगे। ठीक है, तो हमारे फिक्स एसेट्स का लेजर है, इसको हम Ctrl+C से यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ग्रुप में जब हम आएंगे तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, F12 से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का कॉलम यस नो हम कर सकते हैं और अपने रिपोर्ट अपने इस स्क्रीन का व्यू चेंज कर सकते हैं, बस इतने ही ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन इसमें हम GST और HSN कैसे सेट करेंगे आपको पता है, वही ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट तीनों को बना लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है प्रिंटर, हम इसको कॉपी करते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसका ग्रुप है फिक्स एसेट्स, हम रख लेते हैं, इंटर करते हुए नीचे आएंगे। तीसरा अपना जो फिक्स एसेट्स का लेजर है उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, Ctrl+C से यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिक्स एसेट्स इसका भी ग्रुप बता देंगे। तो इस प्रकार से हमने तीनों लेजर का नाम जो है वह बता दिया। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, यहीं पर हमको खड़े रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+G प्रेस करना है और यहाँ पर हमको फिर से वही ऑप्शन GST रेट सेटअप वाला सिलेक्ट करना है। अब हमको यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में लेजर जो है वह बता देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जिन जिन लेजरों में GST का रेट नहीं, GST आपने नहीं बताई है, आपको यहाँ पर सारे शो होंगे। तो यहाँ पर अब हमको F12 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर शो करवाने हैं, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे कुछ ऑप्शन हैं जो यस हैं और ज़्यादातर नो हैं, लेकिन हम अभी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, GST रेट डिटेल नॉट प्रोवाइडेड, हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे तीनों लेजर यहाँ पर शो होंगे। अब हम F12 में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पर ऑप्शन यस हैं या फिर नो है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट करके उसमें बता देंगे। तो पहले हम AC में खड़े हैं, अपने कीबोर्ड से हम Alt+S या फिर अपडेट GST डिटेल में जाएंगे, वही हमारा विंडो खुल के मिलेगी। यहाँ पर यस बताएंगे, स्पेसिफाई डिटेल बताएंगे और इसका जो भी HSN कोड होगा वह हम बता देंगे। तो इसका है 8443, मतलब कि 8443। ठीक है, तो यहाँ पर 8443 हम बताएंगे, इंटर करते हुए नीचे आएंगे। स्पेसिफाई डिटेल बताएंगे, टैक्सेबल बताएंगे और यहाँ पर हमको 28 बता देना है, क्योंकि AC में 28% है। इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने AC का जो है वह बता दिया। अब यहाँ पर 8451 हमारा प्रिंटर का है, तो प्रिंटर में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपडेट GST डिटेल और यहाँ पर हमको बताना है स्पेसिफाई और यहाँ पर कितना था 8451, एक बार चेक कर लेंगे ताकि गलत ना हो। 8451 है, जी हाँ। इंटर करते हुए हम नीचे आएंगे, स्पेसिफाई डिटेल टैक्सेबल बताएंगे और यहाँ पर 18% बता देंगे। इंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह भी लेजर हमारा हो गया।
कंप्यूटर में अपडेट करने के लिए Alt S या फिर अपडेट GST डिटेल। इसके बाद में यहाँ पर SFI डिटेल HSN कोड हम देख लेंगे। तो यहाँ पर 8471 है, मतलब कि 8471 इंटर करते हुए नीचे आएंगे SFI डिटेल और यहाँ टैक्सेबल और यहाँ पर 18% टैक्स। देखिए यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन हैं कुछ हमको बाद में शो होना चालू होता है। आप यहाँ पर अब F12 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिनिमम ऑप्शन शो होते हैं, क्योंकि जब हम अपडेट GST डिटेल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब हमको बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वह ओपन होके मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जो शो होके मिल रहे हैं जब हम अपने इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीसरे लेजर में भी बता दिया और इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने लेजर में भी अपने GST का रेट और HSN कोड बता दिया। अब आपको हम क्यों सजेस्ट कर रहे थे कि लेजर जो है आप मल्टीपल लेजर जो क्रिएट करें, आप अपने क्रिएट सेक्शन का यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर हमको फुल ऑप्शन मिलते हैं और हम मल्टीपल जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमको मिनिमम ऑप्शन कुछ मिलते हैं। तो लेजर जो अकाउंटिंग लेजर वगैरह जो है उसको क्रिएट करने के लिए आप लेजर का ही यूज़ कीजिए, यहाँ पर सॉरी क्रिएट का ऑप्शन का यूज़ कीजिए। यहाँ पर हम अल्टर करके आपको लेजर में जाके दिखाते हैं जो हम ऐसी क्रिएट करें। सारी चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इंटर करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सेलेक्ट है। हमको यहाँ पर कैपिटल गुड्स रखना था क्योंकि ये एक प्रकार की हमारी कैपिटल गुड्स है। तो यहाँ पर हम सेल करने के लिए नहीं परचेज कर रहे हैं, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें अल्टर करना पड़ रहा है। फिर से हम कैपिटल गुड्स बताएंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर प्रिंटर को भी हमको इसी प्रकार से कैपिटल गुड्स बताना है। ठीक है, यहाँ पर पीछे आएंगे, यहाँ पर कैपिटल गुड्स और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम मल्टीपल लेजर भी क्रिएट करना सीख गए, लेकिन जो हमारा मल्टी क्रिएशन है, जो मल्टी मास्टर क्रिएशन का ऑप्शन हमारे इन्वेंट्री मास्टर के लिए बेस्ट है। इन्वेंट्री मास्टर आप इजीली अच्छे से क्रिएट करें। कुछ चीज़ें और हम अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे। अगर आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर वगैरह मल्टी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि हम अपने किसी 10-15 एम्प्लॉई के नाम का कॉस्ट सेंटर बनाना चाहते हैं, तब आप अपने मल्टी क्रिएशन ऑप्शन का यूज करके अपने एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए कई सारे आप अपने कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। जैसे कि पहले हम यहाँ पर कैटेगरी जो है वह क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप अपनी कोई भी कैटेगरी पहले क्रिएट कर लीजिए, जिस कैटेगरी का आप बनाना चाहें, सैलरी के लिए जैसे आप बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर मल्टी क्रिएट में चले जाएंगे। यहाँ पर मल्टी क्रिएट और यहाँ पर आपको जो भी आपकी कैटेगरी होगी वह क्रिएट कर लेना है। तो कैटेगरी आपको मालूम है, हम सैलरी के लिए जैसे बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करना है और इसको बना लेना है। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट कैटेगरी है ये आपकी यहाँ पर सैलरी बन जाएगी। अब आप यहाँ पर सारे अपने कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, जैसे कि राम हमारा अंडर इसका सैलरी रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर श्याम, एक ही स्क्रीन पर खड़े रहते हुए कई सारे हम यहाँ पर मान लीजिए बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें A to Z। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने जितने भी बनाना चाहें वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं एक ही जगह पर खड़े रहते हुए। इस तरह के आपको मास्टर क्रिएट करना हो तब आप मल्टी क्रिएट का यूज करें, अदरवाइज आप इन्वेंट्री मास्टर कोई भी क्रिएट कर सकते हैं एक ही जगह पर खड़े रहते हुए। GST अपडेट HSN कैसे करना है वह भी हमने आपको बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।